ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग लोग हंड्रेड ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था और जिसको हुँ। पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव है। एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और मैंने तो हुँ। अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ। ट्रेन्स वहाँ पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन्स के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रैवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफ़र किया है। तो अब वहाँ पे मज़ीद ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन्स का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। आवाम को वहाँ पे बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएँ, वहाँ की मार्केट्स चले जाएँ तो डिफरेंस है। लोगों का एटीट्यूड असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। अच्छे लोग थे और बड़ा मज़ा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था, बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीज़ा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विथड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच लिया था कि अब मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेडिटेशन तो आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फ़ोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से। लेकिन वो जो लहज़ा था वहाँ के बंदे का जो मुझे फ़ोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाक़ई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप का मैचेस शुरू हो गए थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान मीडिया को वीज़ा नहीं मिला था। तो इस तरह का हुँ। फ़ोन कॉल मैं समझता था कि किसी ने मज़ाक की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो ओरिजिनल फ़ोन कॉल थी और उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। और पहला वीज़ा मुझे एज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक और दोस्त थे, लेकिन उनको किसी और, चूँकि वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर थे तो उनको वीज़ा मिलना ही मिलना था। लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे वो पहला वीज़ा इंडियन एम्बेसी ने दिया और उन्होंने बाकायदा, जब मैं इंडियन एम्बेसी में ये वीज़ा लेकर निकला तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि आप नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, नंबर फर्स्ट जिनको आप ये पासपोर्ट हम दे रहे हैं और आपका वीज़ा निकला। और मैंने वहाँ से एक छोटी-सी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई यूट्यूब करना है और ये कोई मशहूरी। और हुँ। अब रियली मुझे अभी तक आपने मुझे उस दिन लिंक्स भेजे, मुझे पाकिस्तान से लोग लिंक्स भेजते थे, मैं उसको ओपन ही नहीं करता था। बिल्कुल मैंने कभी उसको ओपन नहीं किया। वहाँ पे लोग मुझे बताते थे, एक होटल में वहाँ पे मैं स्टे कर रहा था, तो उनके रिसेप्शन पे भी मुझे किसी ने लिंक बताया और वो टीवी पे लाइव मेरा ख़्याल है उस वक़्त चल रहा था। तो मैं कन्नी कतरा के निकल गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या नेगेटिव चल रहा है, पॉज़िटिव चल रहा है, तो मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। और मैंने अभी तक वाक़ई कुछ भी नहीं देखा। मैंने हाँ, देखा कई ऐसी जगहों के ऊपर जो मेरे वीडियोज़ थे, उनको हिंदी के अंदर उन्होंने उसके टेम्पलेट्स बनाए और एज़ इट इज़ वो वीडियो जो है वो उन्होंने जो पूरी मेरी वीडियोज़ होती थी वो मेरी फ़ोटो लगा के, तो वो लगा देते थे। तो मुझे यकीन करेंगे नहीं। और क्योंकि क्रिकेट की एक्टिविटीज़ में इतने मगन थे कि ये तो ट्रैवलिंग के अंदर एक रैंडमली गाड़ी के अंदर बैठते थे, ये बना लेते थे वीडियो और उसको मैं शाम को मैं कोशिश करता था कि इसको एज़ इट इज़ जो है वो आगे-पीछे करके सीक्वेंस इसका हुँ। बना के तो इसको ये अपलोड हो जाए। और तो दैट्स ऑल। सर आपका मैंने ये कोई पहला एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी जो 14 इयर्स के बाद इंडिया-पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हुई थी, उस सीरीज़ में भी दिल्ली से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और फिर हम दिल्ली आए थे। 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफ़र थोड़ा-सा डिफरेंट था। उस वक़्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था और उस वक़्त ये व्हाट्सऐप और ये मोबाइल फुटेजेज़ और इतना ये रुझान नहीं था। लेकिन हुँ। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था। आप यकीन करें, अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नज़र आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आँख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आया। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि अगली बार जब आप इंडिया विजिट करेंगे तो इंडिया इससे कहीं ज्यादा डेवलप मिलेगा, क्योंकि इंडिया दिन बर दिन डेवलप की तरफ जा रहा है। बाकी वीडियोस के अंदर भी मैं कहता रहूँ, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैं हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी, मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये इतनी ज्यादा वीडियोस मेरी चलनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे टीवी चैनल ने मुझे वहां पे अप्रोच भी किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वहां पे
बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज भी दिए और बड़े सही। पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का और बड़ा मजा आया, वंडरफुल। सर इंडिया में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था। वो मैंने ट्रेवलिंग अच्छा। पे वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो वो मैंने पहन लिया वो ट्रैक सूट। और भी हम दोस्त थे सारे। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। तो जो फ्लाइट के अंदर मैं जा रहा था, जो एयरपोर्ट पे था, वहां पे इत्तेफाकन वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोग जा रहे थे और वो मैंने वो पहना हुआ था पाकिस्तान का। और हम जर्नलिस्ट साथ थे तो वो लोग पूछते थे हमारे से और उनको बड़ी, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के ऊपर मुसलसल देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, फैंस को वीजा नहीं मिल रहा। तो वो उनके लिए बड़ी हैरानगी थी कि भाई हमें आज वीजा मिल गया। और ये हमारे लिए भी बड़ा ऑनर था कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और उसके इंतजाम, वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की मोहब्बत और जो लोगों का वार्म वेलकम। अहमदाबाद हम पहुंचे, अहमदाबाद में भी अजीब मनाजिर थे। और पूरा पूरा टूर, फिर उसके बाद हम बेंगलोर आए, फिर चेन्नई आए, फिर कोलकाता आए और फिर कोलकाता से दोबारा टीम ने ट्रेवल किया बेंगलोर और फिर अब कोलकाता। तो ये बड़ी हैपनिंग्स हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जो इतने दिन की मेमोरीज है, मैंने कहीं पे कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी ना कि उस दिन ट्यूसडे को 9:11 पे आप क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने अच्छा। उस तरीके से इस टूर को मेमोराइज किया है, क्योंकि ये चीज ऐसी थी, आपको तो एक वीजा नहीं मिलता और ये बड़ा ऑनर था पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों को। हमारी सिक्योरिटी से क्लियरेंस हुई दिल्ली से, होम अफेयर से। हम्म। उससे पहले भी मेरी इंडिया की ट्रैवलिंग थी, तो शायद पूरी दुनिया की ट्रैवल करते हैं। एक अच्छा गुड बुक्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव इस चीज को देखते हैं, कभी हमने नेगेटिविटी कहीं भी जाके, ना अपने मुल्क में ना बाहर के मुल्क में। अपने मुल्क में भी जो चीज होती है उसको हम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कभी भी नेगेटिव इसको पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसलिए शायद थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने वीजा दे दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहां के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। जबरदस्त। तो वो ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी और ऑल ओवर। यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग लोग हंड्रेड ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था। भारत में मेहमानों की इज्जत की जाती है, चाहे वो जिस देश से हो, चाहे वो जिस धर्म से हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव है, जबरदस्त। मैं जिससे भी वहां पे मिलता था, रोज हंड्रेड ऑफ पीपल से मेरी मुलाकात होती थी, होटल के स्टाफ से लेकर ग्राउंड मैन और जो गेट के ऊपर लोग खड़े होते थे। बहुत कमाल का उनकी हॉस्पिटैलिटी थी और मैं कहता हूँ कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इट्स वंडरफुल। तो सर आपने अभी बताया कि आपने कुछ सालों पहले भी इंडिया का दौरा किया था और आप जब कुछ सालों के बाद आप दोबारा गए तो आपने देखा कि भारत टोटली चेंज हो गया है। तो मेजर फर्क क्या लगा? नो डाउट हमें पता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई मौशियत है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो गई है। तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ। सर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप केवल 5 स्टेट की बात कर रहे हैं। आप इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमेंगे, आपको पूरे इंडियन एक ही जैसे नजर आएंगे। अर्थात दिल के सच्चे और अच्छे हैं। हमारा पहनावा और भाषा अलग हो सकता है, लेकिन हम दिल से इंडियन हैं। और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था, स्टेडियम स्टेडियम से होटल। और वहाँ पे लोग जो हमें जबरदस्ती, यानी 10 लोगों की तरफ से इनविटेशन है तो एक को हमने
सेलेक्ट करना है, वो भी हमने देखना है कि होटल के नजदीक कौन सा है, क्योंकि टीवी चैनल के ऊपर रात के टाइम फिर लाइव होता था, तो उस रेडियस के अंदर ही रहते थे। बहुत बड़ा है। और अभी तो हमने बिल्कुल उसको देखा नहीं। 2012 का आपने कंपैरिजन किया, मैंने आपको बताया कि उस वक्त ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, तो हमने शायद उस आंख से नहीं देखा, लेकिन उसकी भी मेरे पास बहुत सारी अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं। वो जो मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसको निकालूं और कंपैरिजन करूं कि 2012 में किस तरह था और 2023 के अंदर किस तरह है, तो ये बड़ा लंबा डिफरेंस है। बहुत जबरदस्त वहां पे चीजें मुझे तो नजर आई। कोई चीजें कॉमन है, कुछ चीजें उसी तरह पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन वहां पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं। मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी करनी है, और इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एक अच्छी मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहां पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं, आपको पता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए इंडिया इतना ज्यादा डेवलप की तरफ जा रहा है। आपकी जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी वो थी आपकी बाइक्स की वीडियो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बड़ी रैंडमली वीडियो बनी थी। एक न्यूज सेंस एक मेरे में आई, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं एक नई चीज देख रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते, सही। हैवी बाइक्स के, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। तो मैं एक रैंडमली वहां से गुजर रहा था और मैंने एक फैसला किया कि यार मैं पूछूं तो सही, कि मैक्सिमम मना कर देंगे। लेकिन स्टेडियम से हम आ रहे थे उस वक्त ना, तो बाहर ही हम रिक्शे पे उतर गए। हमने कोक लेनी थी, तो हम बाहर ही उतर गए। हमने कहा चले अब यहाँ से वॉकिंग करके चले जाएंगे। तो वो शोरूम मैंने देखा, तो मैंने बस रैंडमली उधर जाके बात की, और वो मैंने वीडियो एक नेचुरल बनाई है। जो मुझे यूनिक चीज वहां पे नजर आई, मैंने वो यूनिक चीज बता दी। मैंने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी शोरूम्स बाइक्स के अंदर कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, यहाँ पर भी लोग हैवी बाइक्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग यूज करते हैं। और वो जो बाइक्स के कलर्स थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी नॉलेजेबल चीज थी, और एट्रैक्टिव। बड़ी मैं उसको समझता था कि मेरे लिए एक यूनिक है, अट्रैक्टिव है। तो आपको जो चीज अट्रैक्शन नजर आती है वो आप उसको कह देते हैं, इजहार कर देते हैं। अब मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, शायद वो वहां पे बहुत सारे लोगों को, आपने मुझे लिंक्स भेजे थे, मैंने वो कल जाके देखे। जब मैं सेटल डाउन हुआ, मैंने कहा फिर अब मैं देखूं कि उस लिंक्स में, उसमें आई डोंट नो कि तनकीद वाली तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन मैं वहां पे लोगों की सब ओपिनियन का बहुत एहतराम करता हूँ। जो पॉजिटिव वहां पे बात कर रहे हैं, मोस्टली लोगों ने बड़ा पॉजिटिव इसको लिया है। जिन्होंने नेगेटिव बात की है वो भी उनकी ओपिनियन है। मैंने वो कमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं। मैं उन वीडियोस के अंदर उनसे जरूर बात करूंगा कि आप ये बात कर रहे थे, लेकिन असल बात ये है, मेरी ये थिंकिंग्स सही। थी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। तो कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था, इट्स ऑल रैंडम। और ये पाकिस्तान के अंदर भी हमने शायद ये कभी किया नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी हर वही चीज है। डिफरेंस हम नहीं कर सकते। इंडिया का अपना एक इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का एक अपना इम्पैक्ट है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है। लेकिन मुझे वहां पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई। नो डाउट पाकिस्तान में बेहतरी होगी, लेकिन इंडिया जैसा नहीं होगा। इंडिया जितना डेवलप है, पाकिस्तान उतना डेवलप नहीं है। जो बाइक्स इंडिया अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है, पाकिस्तान वो कभी नहीं कर सकता। लोकल लेवल के ऊपर आवाम को वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहां की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है। लोगों का एटीट्यूड, असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। वहां पे चीजें आपको अच्छे तरीके से नजर आ रही होती है। यहाँ पर भी लोग मोहब्बत करते माना कि पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्या वे इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं? क्या वे इंडिया के लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं? नहीं, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हैं, एजुकेशन लेवल हम्म। है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका बहुत सारा डिफरेंस है। अच्छा सर, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की, तो इन दोनों लोगों के दरमियान हमारे जो मीडिया है और हमारे सियासतदान ने बहुत ज़्यादा नफरतें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच जो है वो कायम कर दी है। अगर इसी तरह बॉर्डर खुल जाए और आप जैसे लोग वहाँ जाकर और वहाँ के लोग यहाँ पर आकर कल्चर एक्सचेंज करें, आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने, रास्ते खुले, तो मेरा ख्याल है ये जो नेगेटिविटी है
वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव बातें आप बता रहे हैं इंडिया के बारे में कि आपको इंडिया की जानिब से वहाँ के लोगों से इतना प्यार और मोहब्बत मिला है, तो डेफिनेटली जो एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, डेफिनेटली अगर यहाँ के लोगों को वहाँ और वहाँ के लोगों को यहाँ जाने का मौका मिले तो मुझे 100% यकीन है कि नफरतें, दूरियां, कशीदगियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, मैं पॉलिटिकल मामलात पर तो बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो जस्ट जो मुझे वहां पे मिला मैंने वो बताया। इसमें कोई आप मैं सिंपल सिंपल वीडियोस मैंने बनाई है, मैंने कोई जो था वो मैंने दिखाया है। दिखाया। तो इससे इससे पहले ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो जाते थे। और अभी मुझे इंडिया से पता लगा है कि ऐसी कोई मूव दोबारा से बन रही है कि एक्सचेंज ऑफ जो आर्टिस्ट हैं वो भी अनकरीब शुरू होने वाला है। तो अगर ये जर्नलिस्टों को हमारे मुल्क के अंदर इंडिया की टीम क्रिकेट खेलने आएगी, इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे, हमारी बायलैटरल सीरीज इंडिया के अंदर होंगी, तो अच्छा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा और उसमें बड़ा मजा आएगा। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। देखने वाली जगह, जिस तरह पाकिस्तान अमेजिंग कंट्री है, देखते हैं लोग पूरी दुनिया से आकर, इस तरह इंडिया को भी हमें देखने का मौका मिलना चाहिए। जब आप देखेंगे, आपको चीजों का प्रैक्टिकली पता चलेगा, तो फिर आपको जरा मजा आएगा। एक्सचेंज प्रोग्राम थे, अभी भी सार्क वीजाज मिलते हैं, लेकिन वो बड़े महदूद मिलते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की है पॉलिसीज कि कब इसको खोलना है, लेकिन मुझे मौका मिला, और भी लोगों को मौका मिलता है, तो आपको मौका अवेल करना चाहिए। और अच्छी चीजें पाकिस्तान की जो है वो हम रखते हैं, वो हम रखेंगे, और जो वहां की अच्छी चीजें हैं, जो वहां के लोगों की तरफ से जो आपको मिलता है, वो आपको सामने रखना चाहिए। इससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरा ख्याल है बढ़ती है। बिल्कुल, हम भी अच्छी बातों को ही ऑब्जर्व करना चाहते हैं। बाकी आप सब बताएं कि इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का इंडिया के बारे में क्या विचार था। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इसी प्रकार के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।